वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, ये हमारी चल रही है मैथ की सीरीज और जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के बारे में। यानी कि एलसीएम एचसीएफ किसे कहते हैं, ये हमने एक वीडियो बना दिया है। आज हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे, है ना। तो कैसे कैसे सवाल आते हैं, यानी कि जो पिछले सालों में पूछे गए किसी ना किसी एग्ज़ाम में हम वही सवाल ले रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है। सवाल को हमें पहले ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें उसको सोल्व करना है। तो बहुत इजी सवाल है और पिछले साल ये ग्रुप डी में पूछा गया था। बस कुछ नहीं, बहुत इजी सवाल है, लेकिन हमें करते आना चाहिए। जब तक हमें सवाल नहीं कर, उसका अप्रोच ही नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे भाई। तो देखिए क्या है कि दो संख्याओं का लसापा, लसापा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम कितना है, 90। अब दो संख्या थी, हमें नहीं मालूम है। ततापा मस्सापा यानी कि एचसीएफ कितना है, 3 है। यानी कि उनका दो संख्याएं थी, उनका एलसीएम तो 90 है और जो उनका एचसीएफ था वो कितना है, 3 है। अब यदि उनमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो ऐसे सवाल करने के लिए दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक होती है। क्या छोटी सी ट्रिक होती है कि कुछ नहीं, आपको सबसे पहले एलसीएम, है ना, क्या लिया, एलसीएम। जो एलसीएम दिया था वो एलसीएम लिया, इनटू जो एचसीएफ दिया वो एचसीएफ दिए। हमने क्या, एक एक फार्मूला है, ये समझ लो। कि आप एक छोटी सी ट्रिक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर में पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। ये बात समझ में आई। कुछ भी नहीं करा हमने, सिर्फ इस छोटी सी ट्रिक लगाई है। क्या ट्रिक लगाई कि एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर में पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम कितना दिया था, बोले 90, तो हमने 90 लिख लिया, जो दिया वही लिख लिया। उसके बाद इनटू, तो इनटू लिख लिया। फिर एचसीएफ कितना दिया, बोले एचसीएफ दिया 3, तो हमने ये 3 लिख लिया, बराबर का बराबर लगा दिया। अब एक संख्या, यानी कि दो संख्या कुछ भी हो सकती है, तो आप एक संख्या तो दे दी कितनी, 15, और एक संख्या हमारी नहीं दी क्योंकि एक संख्या में निकालना है, तो वो संख्या वैसी के वैसी रख दो। यानी कि आप यहाँ ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, आपकी जो इच्छा, आप जो आपको अच्छा लगे वो मान सकते हो। अब कुछ नहीं, बस इसकी आपस में काटा पीटी करना है। तो हमें मालूम है कि ये यहाँ से बराबर के उधर कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 छके कितना होता है, 90। अब ये हमारा कितना बचा है, बोले 6 इंटू 3, बचा कि नहीं बचा, 6 इंटू 3, और बराबर में क्या है, बोले 2। 2 है कि नहीं, यानी कि दूसरी संख्या। आप चाहो तो यहाँ संख्या लिख सकते हो, दूसरी संख्या आप हिंदी में भी लिख सकते हो। 6 दिया कितना होगा, 18, और बराबर ये क्या निकल के आ गई, हमारी दूसरी संख्या। तो हमारी दूसरी संख्या क्या होगी, बोले 18, तो यही तो हमारा आंसर है। और पहली संख्या तो दी हुई थी 15। तो बस यही बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं रखा मैथ में। बहुत हलवा सवाल है। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। तो चलते हैं अब हमारे दूसरे सवाल पे। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें सोल्व करना है। क्या सवाल है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया। अनुपात का वीडियो हम पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन आप समझ में आ जाएगा कि दो संख्या है, उनका अनुपात कितना कितना है, 3:4 है। यदि इनका मस्सपा, मस्सपा यानी कि महत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ कितना है, 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हमने क्या करा कि मान लीजिए कि ये पहली संख्या लिखी। पहली संख्या क्या है, 3, और दूसरी संख्या बोले कि वो अनुपात में कितनी है, बोले 4। यानी कि एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या क्या है, 4 है। ये इनका अनुपात है दोनों संख्याओं को, ये बात दी। और उनका मस्सपा कितना है, 12 है। तो ये जो 12 होता है ना दोस्तों, जो मस्सपा होता है, यानी कि मस्सपा क्या होता है कि इन संख्याओं का पहाड़ा होता है। यानी 3 चौक 12 होता है ना भाई, अनुपात 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 होगा ना। तो ये मस्सपा इनका कितना है, जो 12 होता है ना, वही सिर्फ हमें क्या करना है कि जो मस्सपा दिया होता है, यानी कि जो एचसीएफ देता है ना, दोनों में उसका गुणा कर लो। तो हम क्या करेंगे, 3 में 12 का गुणा कर देंगे, इसी प्रकार 4 में भी 12 का गुणा कर देंगे। बात समझ में आई। 12 तिया कितना होता है, बोले 36, ठीक है। और 12 चुक कितना होता है, बोले 48। तो ये दोनों संख्याएं, बस यही हमारा आंसर है। वो संख्याएं पूछी ना, वो तो संख्या, एक संख्या 36 हो गई, एक 48 हो गई, यही हमारा आंसर है। कैसा लगा वीडियो। बस आपको कुछ भी नहीं दिया रहेगा, जब भी अनुपात दिया रहेगा, उसके बाद उसका मस्सफा दिया रहेगा, यानी कि एचसीएफ दिया रहेगा, वो एचसीएफ ही से ही आप दोनों संख्या में गुणा कर दो, जो संख्या निकल के आएगी वही हमारा आंसर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अच्छा लग रहा हो तो करो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, है ना। चलते हैं अब आगे हमारे 8वें सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, तो अगला हमारा सवाल है, बस सवाल को ध्यान से पढ़ो, कुछ भी नहीं रखा है ना। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। यानी कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है, जो
करो जो कि 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि ऐसी संख्या आनी चाहिए, इनका एलसीएम ऐसा आना चाहिए, ऐसी संख्या आनी चाहिए कि वह संख्या 10 से भी उसमें भाग जाता हो, 12 से भी उसमें भाग जाता हो और 15 से भी उसमें भाग जाता हो। तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसे जब वर्ड दिए हो ना, ये 3 संख्या दी तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लें। एलसीएम कैसे लेना? तो एलसीएम लेना तो आप सबको आते होगा, हमने पहले चैप्टर में पूरा आपको बताया। तो 10 लिखा, 12 लिखा और 15 लिखा, इन तीनों संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं? बोले इसमें अभाज्य संख्या से भाग देते जाते हैं, तो चलो देते हैं। तो सबसे पहले किससे दें? बोले 2 से दें। सबसे छोटी सब अभाज्य संख्या कितनी है? 2, तो 2 कितनी बार कटेगा? बोले 5, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 15 तो नहीं कटेगा 2 से, तो हम 15 का 15 लिख देंगे। समझ में आया? ये कॉमा लगा दिया। फिर हमने क्या करा? फिर से क्या करा है? अब फिर से हमें या 2 में 2 से दे दो या 3 से दे दो, तो देखिए 3 से दे देते अपन, क्योंकि 2 तो किसी में नहीं जा रहा था, हमने 3 से दे दिया। तो 5 में तो जाएगा नहीं, लेकिन 3 दूनी 6 जरूर चला जाएगा और 3 पंजे 15 जरूर चला जाएगा। ये बात समझ में आई? बोले समझ में आई। अब क्या करा? इसमें ज़्यादा क्या दिख रहा है? इसमें ज़्यादा दिख रहा है 5, तो हम क्या करते हैं? अगली संख्या लेते हैं 5, तो 1 आ जाएगा, ये 2 का 2 रह जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और फिर से हम क्या करेंगे? बस एक 2 बचा तो 2 से और दे देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। ये 1 1 1 1, अब नीचे कोई संख्या ही नहीं बची, तो अब हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब जो हमारा ये जो संख्या निकल के आई, क्या क्या निकल के आई? 2, 3, 5 और 2, इनका आपस में गुणा कर लो, वही हमारी संख्या हो गई। किस किस का आपस में गुणा करना है? एक काम करते, थोड़ा सा मैं यहाँ मिटा देता हूँ और इन संख्याओं को यहाँ ऊपर में गुणा करते। क्या क्या निकल गया? एक तो 2 निकल के आई, इनटू में फिर से हमारी 3 निकल के आई, फिर से हमारी 5 निकल के आई और फिर से हमारी 2 निकल के आई। तो इन सबका आपस में गुणा कर लो और जो संख्या निकल के आएगी वही हमारा इसका क्या? वही ऐसी संख्या होगी जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि जिसमें 10 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी भाग चला जाएगा, तो वो संख्या निकल के। तो देखिए 3 दूनी कितना होता है? 6, 6 पंजे कितना होता है? 30 और 30 दूनी कितना होता है? जल्दी बताओ यार, किसको मालूम है 30 दूनी कितना होता है? बोले 60। तो यही 60 ही हमारी क्या है? ऐसी संख्या है जिसमें 10 से 15 से सबसे भाग चला जाएगा। देखिए 10 का भाग 60 में चला जाएगा ना, पूरा पूरा 10 दाम 60, 12 पंच 60, 15 चौको 60, तो 60 ऐसी संख्या है जो 10, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है। छोटी से छोटी संख्या, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जो 10, 12 और 15 से उसमें भाग जाता हो। 50 नहीं होगी, 30 नहीं होगी। देखिए 30 लेंगे तो आप 10 का भाग तो चला जाएगा लेकिन 12 का नहीं जाएगा, 15 का चला जाएगा लेकिन 12 का नहीं जाएगा। हमें तीनों संख्या से भाग जाना चाहिए। समझ में आया ना? तो समझ में आया तो यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं हमारे अगले वाले सवाल पर। अब हमारा अगला सवाल है, नवा सवाल। वह बड़ी से बड़ी संख्या, 8वें सवाल में क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या। अब क्या है? वह बड़ी से बड़ी। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले जाए तो आपको हमेशा एचसीएफ निकालना है। जब भी आपको सवाल में छोटी से छोटी संख्या बोली जाए तो आपको एलसीएम निकालना। ये बात आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, चाहे एचसीएफ वहाँ लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन आपको एचसीएफ ही निकालना है। इसमें तो कोष्टक में साफ साफ लिख दिया, इसलिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा। लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 36, 28 से को पूर्णतः विभाजित करे। यानी कि ऐसी संख्या हो जिस, तो ये बात हमें याद रखना है। यानी कि जब भी बड़ी से बड़ी पूछे तो हमें एचसीएफ निकालना। एचसीएफ यानी कि लघु महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है। तो क्या करेंगे? हम इन संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। क्या क्या संख्या है? देखिए 24 है, 36 है और 28 है। तो देखिए दोस्तों, जिसको अगर ये जो आपको अगर सवाल करना आएगा तो क्या है, यानी कि ये 3 संख्या है ना, तो हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, ऐसा पहाड़ा ढूंढना है कि ये तीनों संख्याएं उस पहाड़े में आए। उसी बात को हम एचसीएफ बोलते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसा पहाड़ा हमें ढूंढना है कि ये तीनों संख्याएं उस पहाड़े में आना चाहिए, 24 भी, 36 भी और 28 भी। ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, लेकिन वो पहाड़ा बड़े से बड़ा, मतलब उससे बड़ा कोई नहीं हो, सबसे बड़ा। आप देखेंगे कि 2 के पहाड़े में अगर 2 से हम भाग देंगे तो भी 24 कट जाएगा। जल्दी बताओ, कटेगा कि नहीं कटेगा? बोले कट जाएगा। 2 के भाग से 2, जब 2 का भाग हम 36 में देंगे तो ये भी पूरी पूरी कट जाएगा। इसी प्रकार 28 में देंगे तो भी कट जाएगा। तो ये तो छोटा, अब इससे बड़ा 3 पे जाते हैं हम, तो 3 आठे 24 होता है, लेकिन 3 आठे 24 होता है, ठीक है। 3 से हमारा 36 भी कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट जाएगा, लेकिन 3 से हमारा 28 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 3 हमारी वो संख्या नहीं हो सकती। अगली संख्या पे चलते हैं। देखिए 4 के पहाड़े में 24 होता है, आता है कि नहीं आता है? बोले 4 चंग 24 आता है ना, तो ठीक है। फिर 4 नाम 36, 4 के पहाड़े में 36 भी आता है, बोले ठीक है। 4 7 28, तो अभी तक तो वो संख्या कौन सा पहाड़ा निकल के आ रहा है? वह हमारा 4 निकल के आ रहा।
तो हो सकता है इसका आंसर ये 4 ही हो, लेकिन हम आगे वाला पहाड़ा भी थोड़ा चेक करके देंगे, कहीं 5 के पहाड़े से तो नहीं कट रही, तीनों 6 के पहाड़े में तो नहीं आ रही। 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में 36 नहीं आता और 5 के पहाड़े में 28 नहीं आता है। ज़रूरी नहीं कि आप 10 उसको के भाई 5 धाम 50, 50 के बाद, यानी कि इस संख्या में उस जो ये संख्याएँ दी ना, 5 का भाग पूरी तरह जाता हो या 6 का जाता हो, 7 का जाता, पहाड़े का मतलब तो यही होता है ना। अब 6 का हम देंगे तो 6 चौक 24 तो हो जाएगा, 6 चंग 36 हो जाएगा, लेकिन 6 के पहाड़े में 28 नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमारा अभी महत्तम समावर्तक कितना निकल के आया? अभी हमारा निकल के आया 4, तो ये 4 ही हमारा आंसर है। अब मैं और प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। हम एक और प्रकार होता है हमारा, कैसे निकालते हैं हम इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बोले तीनों संख्याओं का अलग अलग एलसीएम ले लो। तो ये हमने एक तरफ 24 लिख दिया, एक तरफ 36 लिख दिया और एक तरफ हमने क्या करा 28 लिख दिया। अब इन तीनों संख्याओं का आपका एक काम करो, आपको नहीं आता हो, ऐसे आपको नहीं पता पड़ो, तो आप एक काम करो, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लो अलग अलग। तो देखिए 2 से करेंगे कितना बार कटेगा? 12 बार, भाई 12 दूनी 24 होता ना। फिर 2 से करेंगे तो कितनी बार कटेगा? बोले 6 बार। कटेगा कि नहीं कटेगा जल्दी बताओ। फिर क्या करेंगे हम? बोले 3 से काट दो, तो 3 दूनी 6 और फिर 2 से 2 एकम 2, ये कट गया पूरी। जल्दी बताओ कटा कि नहीं कटा? नीचे 1 आ गया, ये नीचे 1 मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 1 आ गया है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 36 पे। फिर 36 का वही हाल, पहले क्या 2 से काटो, तो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 आठे 16, 18 दूनी 36 होता है नहीं? बोले होता है। फिर 2 से काटो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। भाई आधा आधा कर रहे हैं हम। अब क्या करो कि 2 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं, तो 3 का पहाड़ा ले लो, तो 3 तिया 9 और यहाँ 3 बचा, तो फिर से 3 से 3 1 कट गया। ये बात समझ में आ गई। अब अगले वाले पे चले जाते, इस पे चले जाते। फिर 2 के पहाड़े से काटो तो कितना होता? 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी 14 दूनी 28। आधा आधा कर रहे हैं। फिर 14 का आधा कितना होगा? 2 से काटा तो बोले 7। अब 7 किसी के पहाड़े में आता है? बोले किसी के में नहीं आता, तो 7 ही ले लो और 7 एकम 7। ये बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों में जो कॉमन कॉमन अंक आया, यानी कि जो कॉमन कॉमन संख्या आई, उसको हमें लेना है। तो देखो इस वाले में 2 है, इस वाले में 2 है, इस वाले में 2 है, तो एक तो हम 2 ले लेंगे। बोलो हाँ लेंगे कि नहीं लेंगे? ये यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, आप यहाँ पे भूल जाओ, ये सिर्फ हम यहाँ से स्टार्ट करें। हमने 2 ले लिया। फिर इस वाले में, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 2 था, तो इस वाले में 2 है, इस वाले में 2 है और इस वाले में भी 2 है, तो एक बार और हम क्या करेंगे? 2 ले लेंगे, ठीक है। ये लेते गए हम। अगले वाला है, इस वाले में 3 है, इस वाले में 3 है, लेकिन इसमें 3 है, तो 3 नहीं लेंगे। इसी प्रकार इसमें 2 है, लेकिन इसमें तो अब आगे कोई 2 है ही नहीं दूसरा, तो कितना होगा? 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा? बोले 4, तो वो 4 ही तो हमारा आंसर निकल के आया था। मैं कब गलत बोल रहा हूँ भाई? हमने पहले भी तो 4 ही निकाला भाई, तो ये 4 ही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया ना? अगर किसी को डायरेक्ट नहीं निकालना आता है तो वो अलग अलग संख्या का एलसीएम ले लें और जो कॉमन संख्या आती है उनका आपस में गुणा करोगे, जो संख्या निकल के आएगी वही हमारा एचसीएफ होगा, वही हमारा महत्तम समावर्तक होगा। इतना ईजी है ये, और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला हमारा सवाल है 10वां और लास्ट सवाल है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, इसलिए हमें बोरिंग लगता है, इसलिए हम वीडियो अब छोटा छोटा बनाया करेंगे, 20-25 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं। अब क्या करा, बहुत अच्छा सवाल है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और आपके दिमाग की नसें खुल जाने वाली। कैसे खुलने वाली मैं बताऊँगा। देखिए एक व्यक्ति के पास है ना 48 लीटर, 64 लीटर और 56 लीटर मात्रा वाले तेल के, यानी को क्या है कि 48 लीटर, 64 लीटर और 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बों में बंद करें तो कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन तो आपको समझ में ही नहीं आया होगा, क्या बात है। वो कहने का मतलब है कि उसके पास कुछ डिब्बे हैं, कुछ डिब्बे यानी कि कुछ पात्र है, कुछ बर्तन है। तो एक बर्तन है 48 लीटर का, जिसमें 48 लीटर आया, एक बर्तन है 64 लीटर का, एक बर्तन है 56 लीटर का, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे उसके पास क्या है, बर्तन है। अब वो कितने हैं उसको नहीं मालूम है, लेकिन उन सब में क्या है कि एक सामान यानी कि मान लीजिए किसी में 8 भरा तो उस अगले वाले में भी 8, अगले वाले में भी 8, किसी में एक में 7 तो अगले वाले में भी 7, अगले वाले में 7। यानी कि जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए ना, तो आपको क्या करना है कि आपको एचसीएफ लेना है, कि एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक लेना है, ताकि उसकी कॉमन संख्या निकल जाए। कैसे क्या करेंगे हम? 48 है ना, 64 और 56 का हमें क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। एचसीएफ कैसे लेते हैं? अगर आपको डायरेक्ट आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो तीनों का अलग अलग करके निकाल लो। तो देखो ऐसा पहाड़ा पढ़ना है हमें कि ये तीनों के तीनों एक ही पहाड़े में आ जाए। कौन कौन सा? 48 भी आ जाए, 64 भी आ जाए और 56 भी आ जाए।
तो देखिए 2 के पहाड़े में मेरे हिसाब से सब आएंगे। 2 के पहाड़े से 48 भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 64 भी कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 56 भी कट जाएगा। लेकिन हमें एक खास बात याद रखनी कि हमें बड़े से बड़ा पहाड़ा लेना, उससे बड़ा कोई पहाड़ा नहीं हो। 2 तो बहुत छोटा हो गया। 3 के पहाड़े से 48 तो कट जाएगा लेकिन 64 नहीं कटेगा और ना ही 56 कटेगा। 4 के पहाड़े से 48 कट जाएगा, यहाँ तक कि 64 कट जाएगा लेकिन 56 भी कट जाएगा। 48 भी कट जाएगा, 64 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा। अगला पहाड़ा 5 का, 5 के में 48 नहीं कटेगा, 64 ये 56 भी नहीं कटेगा। 6 के में 48 कट जाएगा, 64 नहीं कटेगा, 56 भी नहीं कटेगा। 7 के पहाड़े में भी नहीं कटेगा। देखो 8 के पहाड़े में, देखिए 8 के पहाड़े में 48 भी कटेगा। 8 छंग 48, 8 अठैया 64, 8 सातू 56, यानी कि 8 के पहाड़े से पूरा का पूरा कट रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आया? 8। आप चाहो तो तीनों संख्याओं का अलग अलग एलसीएम लो, निकाल लो, और जो निकल के आएगा वो एचसीएफ हमारा कितना निकल के आएगा? 8। तो ये हम 8 क्या है कि कॉमन घटा लेते हैं, यानी कि सब में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ये 48, अब वो कॉमन तो आ गया हमारा 48 बटे कितना? 8। इन सबको जोड़ दो, 64 प्लस 8, 64 बटे 8 सॉरी, और प्लस में हमारा कितना? 56 बटे, सॉरी दोस्तों हम प्लस करते जा रहे हैं। अगला हमारा कितना? 56 बटे 8। बस इसका भाग दे दो, तो ये कितना है? 8 का माट 8 छंग 48 तो 6, 8 का माट 8 अटिया 64 तो 8, 8 सात 56 तो कितना? 7। समझ में आया? बस इन आपस में जोड़ दो, वही उसका आंसर होगा। 8 7 15, 15 और 6 21, तो 21 ही हमारा आंसर है। यानी कि एक समान यानी कि क्या करेंगे हम? 21 लीटर धारिता वाला एक डिब्बा लेंगे, उसमें एक समान पूरे 21 डिब्बों की हमें क्या करेगी? आवश्यकता पड़ेगी। कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? 21 डिब्बों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। 21 डिब्बों में पूरा का पूरा जितना तेल होगा ना, वो पूरा का पूरा आ जाएगा, चाहे वो 48 लीटर का हो, 64 लीटर का हो, 56 लीटर का हो। उन सबको हम 21 डिब्बों में पूरा का पूरा भर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यही था, बस यही कॉमन सवाल थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको दबाएं, ताकि मैं अगली बार जो भी वीडियो बनाऊँ ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।